कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता बन के काम करने का उनमें एक माता है। और जो आदमी अपना काम खुद करने में विश्वास रखेगा, जमीनी मुद्दे क्या हैं जी, किन मुद्दों से पार्टी की सरकार आ सकती है, क्योंकि वो गुजरात राज्य से आते हैं। हाँ, बिल्कुल। कौन नेता ऐसा है जो पार्टी को जिता सकता है? जी, जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या स्ट्रेटेजी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में कितना दम है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। साथियों, आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं, एक ऐसे आदमी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने एक पार्टी की पूरी काया पलट कर दी है। वह आदमी इस प्रकार के फैसले ले रहा है, इस प्रकार से लोगों से घुल मिल रहा है। वैसे तो जिस पद का हम जिक्र करने जा रहे हैं वह पद ऐसा होता है, उस पद का पब्लिक में ज्यादा बड़ा कोई रोल नहीं होता है। वह एक ड्राइंग रूम का पद होता है। वह ऐसा पद होता है जो पर्दे के पीछे से पार्टी को चलाता है। लेकिन इस आदमी ने इस बात के नए आयाम रच दिए हैं। जो पद एक पर्दे के पीछे का पद माना जाता था, इस बंदे ने फ्रंट पे आकर इस प्रकार के निर्णय लिए हैं, इस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाई है जिससे एक डूबी हुई पार्टी, एक गर्त में गई हुई पार्टी में जान आ गई है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ऐसी जान फूंक दी है जिस पार्टी को हरियाणा के अंदर ये माना जा रहा था कि ये लोकसभा की अगर एक सीट निकाल दे तो बहुत बड़ी बात होगी, और वह पार्टी लोकसभा में 5 सीटें जीत गई, 5 सीटें। ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी उनकी कार्यशैली है जिससे एकदम पूरे हरियाणा का माहौल पलट गया और इतने बढ़िया नतीजे आए? प्रद्युमन जी, क्या लगता है आपको कि दीपक बावरिया जी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो इन्होंने हरियाणा को लगाई, छुआ और नतीजे पलट गए? देखो, दीपक बावरिया की एक सबसे खास बात तो ये है जी कि वो संगठन के आदमी हैं जी, कांग्रेस पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को अपने खून पसीने, अपनी मेहनत से सींचा है जी, और उसी का ये परिणाम है कि एक साधारण कार्यकर्ता को जी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना करके जी हरियाणा और दिल्ली जैसे बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य हैं राजनीतिक रूप से, बिल्कुल उनको प्रभारी बनाया जी। अब चूंकि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उस पर पूरे देश की नजरें हैं। बिल्कुल। हरियाणा वो राज्य है जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हरियाणा में किस पार्टी की सरकार आएगी, बिल्कुल ये फैसला करती है कि केंद्र में भविष्य में क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक बावरिया की एक सबसे खास बात जो मुझे नजर आई, एक तो वो कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ता बन के काम करने का उनमें एक माता है, और वो काम करते हैं। बिल्कुल बढ़िया कहा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोगों में अंदर घुस के काम करेंगे तब हम उनकी बात को भी अच्छे से समझ पाएंगे और वो भी हमसे जुड़ेंगे, जुड़ाव महसूस करेंगे, तो नतीजे अच्छे आएंगे। कि कहा दूसरी उनकी जो सबसे खास बात है जी, वो अपने किसी पीए या अपने कोई सलाहकार, बिल्कुल उनकी बजाय हर चीज को खुद नोट करते हैं जी। और जब आदमी किसी मुझे ऐसा लगता है प्रद्युमन जी, पीए कभी रखते ही ना हो। मैंने तो कभी देखा नहीं, आपकी कई बार मुलाकातें हुई जी। बिल्कुल, बहुत बार हमारी मुलाकातें हुई हैं। बिल्कुल। और अब जो मेन चीज है जी, वो खुद चीजों को नोट करते हैं, और जब वो खुद चीजों को कोई भी आदमी नोट करता है तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। बिल्कुल। वरना तो जो प्रभारी टाइप के नेता होते हैं, इससे पहले हमने बहुत प्रभारी देखे हैं, ना केवल कांग्रेस के बल्कि बीजेपी के भी बहुत प्रभारी देखे हैं जी। वो केवल अपने पीए और अपना जो उनका स्टाफ है उसी पर निर्भर रहते हैं। उनको जमीनी हकीकत का कुछ पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही। जबकि दीपक बावरिया को जितना मैं समझ पाया हूँ, जितनी बार उनसे मुलाकातें हुई हैं या जितना उनको मैं जान सका हूँ, उसके मुताबिक वो अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। और जो आदमी अपना काम खुद करने में विश्वास रखेगा, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बेहतर आएंगे। और वही थोड़ा मैं बीच में टोकना चाहूंगा कि क्यों ऐसा। देखिए, अगर कोई बंदा खुद अपने हाथ से नोट करेगा, वह चीज उसको याद रहेगी, उसको मालूम रहेगा कि मैंने प्रद्युमन जी से ये बोला था, या प्रद्युमन जी ने मुझे ये चीज नोट करवाई थी, यह मुद्दा इस प्रकार से है, यह काम इस प्रकार से। वो चीजें उसको याद रहेंगी, और जिसको याद रहेंगी तो वो रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो उसको सही ढंग से कर भी पाएगा। जी प्रद्युमन जी। दूसरी जो बात है जी, वो ये है कि दीपक बावरिया मुद्दों को
और नेताओं को बिल्कुल सही समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और वो उसको काफी हद तक समझते हैं। जी। जमीनी मुद्दे क्या हैं, जी। किन मुद्दों से पार्टी की सरकार आ सकती है, कौन नेता ऐसा है जो पार्टी को जिता सकता है, जी, जी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के क्या समीकरण हैं, जी। उन तमाम चीजों पर उनकी खुद की जमीनी दिलचस्पी है। बिल्कुल सही कहा। और वो दिलचस्पी है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में भी बेहतर कर पाई। जी। और विधानसभा में ये हालात है जी कि 90 विधानसभा सीटों पर 2500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए। जी। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या 3000 के आसपास जाएगी। 3000 का मतलब ये है मोटा मोटी कि लगभग 35 प्रत्याशी दावेदार, संभावित दावेदार आपके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश में सरवाइव कर रही है, जी। वापसी कर रही है। और उसमें सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है और सबसे बड़ी अगर मजबूती कोई है, जी। तो वो दीपक बाबरिया हैं। जी। दीपक बाबरिया की एक खास बात मुझे जो और समझ आई, जी, क्योंकि वो गुजरात राज्य से आते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। और गुजरात राज्य ऐसा है जहां मोदी, अमित शाह जो बीजेपी के सबसे बड़े दो नेता हैं, जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात से आते हैं। बिल्कुल सही कहते हो। तो दीपक बाबरिया को कहीं ना कहीं मुझे जो ज्ञात हो रहा है कि उनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या स्ट्रेटेजी है, जी। क्या उनका चाल चलन व्यवहार है, जी। और क्या उनकी कमियां हैं, और क्या उनका सोचने का तरीका, और क्या उनका सोचने का तरीका। आपकी बात से मैं सहमत हूं। जी। उन तमाम चीजों का जमीनी स्तर पर उनको मालूम है। जी। क्योंकि जिस राज्य से अब जैसे हम हरियाणा प्रदेश से आते हैं, तो हमें ये पता है कि हरियाणा प्रदेश के किस नेता की क्या सोच है, बिल्कुल, किस नेता का कितना बड़ा सर्कल है, जी। कौन नेता क्या काम कर सकता है। सही कहा आपने। हरियाणा के तमाम नेताओं को हम जानते हैं। जी। इसी तरह से दीपक बाबरिया गुजरात से आते हैं। जी। निश्चित रूप से उनको ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में कितना दम है, जी। वो किस हद तक कोई काम कर सकते हैं और उसकी काट क्या है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपको दूसरे जो आपके प्रतिद्वंद्वी नेता हैं, जी। उनकी ताकत और कमजोरी का मालूम नहीं होगा, तब तक आप उनको डिफीट कर ही नहीं सकते, आप उनको हरा नहीं सकते। जी। लेकिन बाबरिया साहब को इस बात का बड़ा मुझे जो लग रहा है कि अंदर तक का ये पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्या कमजोरी है, और किस कमजोरी से हम उनको घेर करके हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। प्रद्युम्न जी, आप और हम शायद एक कार्यक्रम में मौजूद थे। जी। हमने उनको, दीपक बाबरिया जी को देखा। जी। उस कार्यक्रम के अंदर साथियों, जितने लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, वो सबसे 1 to 1 मिल रहे थे, पर्सनली मिल रहे थे, उनसे मुद्दे जान रहे थे, उनसे तकलीफें जान रहे थे, उनसे यह पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। साथियों, हम क्या बताएं आपको, जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, जो उनको बताने वाले लोग हैं, वह थक गए। पर दीपक बाबरिया जी पसीने में तरबतर थे, वह उनसे मिलते मिलते नहीं थके। एक एक की बात नोट कर रहे थे, एक एक का पॉइंट नोट कर रहे थे। और लास्ट में वो और लोग थे, उन्होंने कहा कि कोई और बच गया हो, मिलना चाहता हो मुझसे, तो वो भी आके मिल सकता है। तो इस प्रकार की कार्यशाली प्रद्युम्न जी, इस लेवल के नेता में हमने तो पहले कभी नहीं देखी। इससे भी आगे दुनिया साहब जी, प्रभारी खुद अपने पेन से लोगों के, कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर और उनके नाम लिख रहा है। नाम लिख रहा है। कितनी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। वो खुद लोगों को फोन करके ये कह रहे हैं जी। कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो नेता जितनी दिलचस्पी ले रहा है, और मैं तो एक बड़ी बात एक और देखिए प्रद्युम्न जी, चलो वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से इनपुट ले रहे हैं, उनका तमाम